Assalamualaikum class 10 exercise 9.2 question number 2 AB is the code of a circle। एक हमारे पास यहाँ पर सर्कल की कोड जिसका नाम हमें AB दिया गया है। द डायमीटर और उसी सर्कल के डायमीटर का नाम यहाँ पर CD गिवन है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB और कहा जा रहा है कि ये जो डायमीटर है इस कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मीन्स के एक तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और दूसरा उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। प्रूफ दैट कि हमने ये प्रूफ करना है कि जो उस कोड का ए पॉइंट है वो सी, उसका फासला सी तक, और जो उस कोड का बी पॉइंट है उसका फासला सी तक दोनों आपस में बराबर हैं। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को, चूंकि ये प्रूफ का क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, तो ये थ्योरम की तरह हम इसको स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो बातें गिवन है उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर हुआ O। दो बातें यहाँ पर हमारे पास गिवन थी। एक तो ये कि AB इज़ द कोड ऑफ द सर्कल, तो ये हमने एक कोड बना दी, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 पॉइंट्स के साथ कॉमन थी। AB इज़ द कोड ऑफ द सर्कल। AB हमने कोड ऑफ द सर्कल बना ली। नंबर 2, उसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि CD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। CD एक ऐसा डायामीटर है, डायामीटर मीन्स एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो हमारे पास सर्कल के सेंटर से गुजरती है, एक ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर में से गुजरती है। ये एक कोड थी जिसका नाम AB बताया गया था। फिर एक डायामीटर के बारे में बात हुई जो कि सेंटर में से गुजर रहा है, मगर ऐसी कंडीशन के साथ कि वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है, साथ AB के ऊपर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। और क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करना है कि जो AC लेंथ है वो BC लेंथ के बराबर है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि इसके सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अब चूंकि ये सवाल प्रूफ दैट का है, इसीलिए थ्योरम की तरह हम इसमें गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स और रीजंस के साथ इसको प्रूफ करेंगे। पहले हम अपने क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन कौन सी बातें हमारे पास यहाँ पर गिवन थी। नंबर 1, AB इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल। AB हमारे पास इस सर्कल की एक कोड है और CD जो है वो इस सर्कल का डायामीटर है। CD इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। AB इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल, CD इज़ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसकी मदद से ये थ्योरम सॉल्व होगा वो ये है कि CD ने AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है। परपेंडिकुलर CD इज परपेंडिकुलर टू AB। CD जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के साथ CD AB को कट कर रहा है। तो ये हमारे पास हमारे स्टेटमेंट की तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। पहला, AB इज द कोड ऑफ अ सर्कल, CD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB। अब हम मूव करते हैं अपने टू प्रूफ की तरफ। तो टू प्रूफ वाली स्टेटमेंट हमारी वही होगी जो प्रूफ दैट में लिखी हुई है। क्वेश्चन सारा इसी पे ही डिपेंडेंट है कि आपने A का फासला C तक और B का फासला C तक दोनों आपस में बराबर प्रूफ करने हैं। क्वेश्चन से ही हमने टू प्रूफ बनाया और कंस्ट्रक्शन में हमने, क्योंकि हमने अपनी कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड से शो करते हैं, तो हमने B को C से ज्वाइन किया और A को C से ज्वाइन किया। ऐसा करने से हमें इस थ्योरम को सॉल्व करने में आसानी होगी। कंस्ट्रक्शन में हमेशा वही स्टेप किए जाते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हेल्प आउट होते हैं, इसीलिए हमने इसको डॉटेड बनाया। अब प्रूफ की तरफ मूव करना है, उधर हमारे पास स्टेटमेंट्स आएंगी और कुछ रीजंस आएंगी, लेकिन उससे पहले हम मूव करने से पहले इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। इधर भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है और इधर भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है। AEC एक राइट एंगल है, BEC दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के दरमियान में हम कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे। अब कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करने के लिए सबसे आसान बात यह है कि जो हमारे पास ये जो BE लेंथ है और जो AE लेंथ है ये दोनों बराबर हैं। क्लास 9th के अंदर हमने एक ऐसा थ्योरम पढ़ा था कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता है तो वो
राइट बस जो भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं वो उसके मिड पॉइंट से गुजरती है, वो उसका राइट बाइसेक्टर कहलाती है। तो ये 9th क्लास का एक थ्योरम था, पहला थ्योरम, ये उसी थ्योरम के थ्रू प्रूफ हुआ है। एक तो ये 90 डिग्री बना रहा है, दूसरा इसने इस पूरी कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बी ई बराबर है ई ए के, ऐसा हमारे पास सवाल में भी गिवन था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर का वर्ड जो है वो यहाँ पर हेल्प करेगा इस चीज़ को प्रूफ करने में। तो बी ई ए ई के बराबर हो गया, गिवन में है और बाइसेक्टर की वजह से। दूसरी बात यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मतलब एंगल बी ई सी और एंगल ए ई सी आपस में बराबर होंगे, जो कि आपको लग भी रहा है कि दोनों बराबर भी हैं 90 डिग्री के। ये बात भी हमने गिवन से ली, गिवन में वहाँ पे परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, ये परपेंडिकुलर। एक गिवन हो गया बाइसेक्टर की वजह से, एक गिवन हो गया परपेंडिकुलर की वजह से। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया। और दूसरा, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ईसी साइड कॉमन है। तो कौन सा पोस्टुलेट बनता है जिसमें एक साइड हो, उनके बीच का एंगल हो और फिर दूसरी साइड हो? तो इस पोस्टुलेट को हम बोलते हैं एस ए एस पोस्टुलेट। एस एक साइड, ए एंगल उनके दरमियान का एंगल और ये एस दूसरी साइड। एस ए एस पोस्टुलेट की मदद से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, जिनका हमने कॉरस्पॉन्डेंस चेक किया था। उन दोनों ट्राइंगल्स को जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यूं ए सी साइड बी सी साइड के बराबर आ गई। सिंपल सा थ्योरम था बिल्कुल। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएं और इसके स्टेप्स पे फोकस करें तो हमारे पास बी ई ए ई के बराबर है, ये बात गिवन में थी बाइसेक्टर के नाम से। ई सी के बराबर है, ये बात कॉमन है। बी ई सी ए ई सी के बराबर है, जो कि बात गिवन में थी कि दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के बराबर है। इस तरह से जो ट्राइंगल्स के दरमियान में आपने कॉरस्पॉन्डेंस ली थी वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की होती हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो यूं ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ए सी को बी सी के इक्वल प्रूफ करना था, जो कि हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो गया। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3, एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर हमारे पास फिगर क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल कोड्स, और कोड्स का नाम यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि दोनों कोड्स, एक का नाम ए बी है और एक का नाम सी डी है। दोनों कोड्स हमारे पास गिवन है और ये फिगर हमें खुद से नहीं बनानी क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। एक कोड ए बी की लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर बताई गई है और दूसरी कोड की लेंथ जो कि सी डी है, सी डी की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर बताई गई है। दो लेंथ हैं, एक ए बी है एक सी डी है। ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर बताई गई है क्वेश्चन में और सी डी की लेंथ 8 सेंटीमीटर बताई गई है। और ओ से सी का फासला जो कि हमें रेडियस लग रहा है, सेंटर से लेकर सी तक का यानी सर्कल तक के किसी भी डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। और यहाँ पर हमारे पास रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अगर ये ओ सी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ओ से ए तक का फासला भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ओ से बी तक का फासला भी 5 सेंटीमीटर होगा, ओ से डी तक का फासला भी 5 सेंटीमीटर होगा। और इसकी रीज़न ये है कि ये एक रेडियस है, तो रेडियस जितने भी रेडियस होते हैं सर्कल के वो सब आपस में बराबर होते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये जो दो पैरेलल कोड्स हैं इन दोनों के दरमियान का फासला निकालें। जिधर हमने इसको ई का नाम दे दिया है, इधर से हमने इसको एफ का नाम दे दिया है। ई एफ कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन के अगर सोल्यूशन की तरफ जाएं तो हमारे पास पहले दो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है और जो सी डी है वो हमारे पास ए डी सेंटीमीटर, सी डी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ओ ई बाइसेक्ट ए बी, तो इसलिए जो अगर ओ ई ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ए ई और ई बी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए। अगर ये टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो डिवाइड होकर ए ई का पार्ट 3 सेंटीमीटर का बन जाएगा और ई बी का पार्ट 3 सेंटीमीटर का बन जाएगा। सिमिलरली अगर ओ एफ सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो सी डी चूँकि टोटल 8 सेंटीमीटर का है तो सी एफ की लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और एफ डी की लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये बाइसेक्टर्स हैं इसीलिए ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ओ ई ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है इसीलिए ए ई वाला सेगमेंट
3 सेंटीमीटर का हो गया। पूरी ए बी 6 की थी तो हाफ पार्ट 3 सेंटीमीटर का, पूरी सी डी 8 सेंटीमीटर की थी तो हाफ पार्ट 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि ओ एफ बी सी डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह सी एफ बी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब ये जो सर्कल के तमाम रेडियाई होंगे वो सब इक्वल लेंथ में होंगे। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ओ सी के बारे में पता था, लेकिन हम ऑब्वियस सी बात है कि अगर सर्कल का ये एक रेडियस है तो तमाम रेडियाई 5 सेंटीमीटर के इक्वल ही होंगे। तो ओ सी ओ ए के इक्वल है जो कि 5 सेंटीमीटर बनता है, और रीज़न बन रही है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी फिगर से इसका थीम जनरेट करते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है। एक्चुअली हमारा टारगेट है ये ई एफ कैलकुलेट करना। हमारा टारगेट क्या है, ये ई एफ कैलकुलेट करना। अब हमारे पास ये पता है कि जब भी हम सेंटर से किसी कोड पे कोई लाइन ड्रॉप करते हैं तो वो जो लाइन होती है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में एक तो डिवाइड करती है, दूसरा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इससे हमें पता चला कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सिमिलरली जब भी हम किसी कोड पर सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉप करते हैं, वो लाइन सेगमेंट उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो इससे ये पता चला कि ये जो है ओ ए ई ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ एफ सी ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ ई ए ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बोथ आर द राइट एंगल ट्राइंगल्स, दैट्स वाई इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा और इस वाले ट्राइंगल भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। अब जब हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ते हैं तो अगर ये पूरी लेंथ सी डी की 8 सेंटीमीटर थी तो सी एफ यानी कि इसकी बेस 4 सेंटीमीटर की बन जाएगी। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होता है जो कि 5 सेंटीमीटर का होगा। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो जब यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। सिमिलरली वही काम हम इस राइट एंगल ट्राइंगल पे भी करेंगे। जब इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है। अब चूंकि वो भी रेडियस है सर्कल का तो इसीलिए अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और ये अगर टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर की थी तो ए ई जो कि इस ट्राइंगल का बेस बनती है वो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए निकल आएगा। हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर, बेस 3 सेंटीमीटर, और पाइथागोरस की हेल्प से हमारे पास यहाँ पर इस थ्योरम का, इस वाली फिगर का परपेंडिकुलर निकल आएगा। दोनों परपेंडिकुलर्स को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास ई एफ की, और ई एफ ही हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि दोनों जो पैरेलल कोड्स हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस कैलकुलेट करें जो कि ई एफ बनता है। दोनों डिस्टेंसेस को हम ऐड करेंगे, ई एफ हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। मूव करते हैं जी अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमने पहले ए ओ ई पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ओ ए ई पर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, बेस हमारे पास 3 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 6 थी, उसका हाफ कर दिया 3 सेंटीमीटर। 25 आ गया, उसमें से 9 को माइनस कर दिया, 16 आंसर आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो ओ ई की लेंथ हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर। अब यही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लगे हैं ओ सी एफ पर या सी एफ ओ, नाम जैसे मर्जी पढ़ लें, इस ट्राइंगल के नाम हम साइक्लिक ऑर्डर में जैसे मर्जी पढ़ लें। बाय पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करते हैं। इसका भी हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर है और बेस हमारे पास चूँकि पूरी लेंथ 8 थी तो हाफ हो के 4 हो गई, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 16 को माइनस किया 9 आया, तो ओ एफ की लेंथ हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। ओ एफ की लेंथ आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमने कैलकुलेट करनी है ये टोटल लेंथ, इसीलिए हम ओ ई की लेंथ और ओ एफ की लेंथ को प्लस कर देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल कोड्स ए बी एंड सी डी विच इज़ इक्वल्स टू ई एफ, और ई एफ हमारे पास 2 पार्ट्स में कंसिस्ट था, एक ओ ई और एक ओ एफ। ओ ई की लेंथ 4 सेंटीमीटर और ओ एफ की लेंथ 3 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड किया, जवाब आ गया 7 सेंटीमीटर विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।